Hey guys, I come back again with a new lesson for you in which you will learn about the rules and formation of making affirmative sentences of future indefinite tense. Now, without wasting any time, let's start. Future indefinite tense. It is used to express action which will start in the future. हमारे जो भी काम हम फ्यूचर में स्टार्ट करेंगे उन्हें कहा जाता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। कहाँ पे यूज़ होते हैं ये? जब कहीं पे भी लिखा हो टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो, दिस वीक, दिस ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डे, टुनाइट, टुडे आफ्टरनून, टुडे इवनिंग, मतलब कि कल, परसों, इस हफ्ते, इस साल, अगले महीने, अगले दिन, अगली रात और कल दोपहर, आज दोपहर, आज शाम। कभी भी जब हमने कोई काम करना हो, कहने का मतलब हमें अभी वो काम शुरू करना है, किया नहीं है वो काम। जब हमें किसी काम को शुरू करना हो तब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब कहाँ पे विल का यूज़ करना है? जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट, यू, दे, जब ये हो तो हमें विल का यूज़ करना है। इसके अलावा किसी पर्सन का नेम हो, किसी चीज़ का नाम हो, तब भी हमें विल का ही यूज़ करना है। और जब आई और वी हो तब हमें शैल का यूज़ करना है। वैसे तो आजकल विल का ही यूज़ होता है, पर अगर हमने कोई एग्ज़ाम देना हो जैसे कि एसएससी वगैरह का, तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किए जाते हैं इंग्लिश ग्रामर के। तब वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है कि जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ही आंसर लिखा जाए, अदरवाइज़ विल ही लगाया जाता है और विल ही बोला जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट, अब इसकी पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस है ये? तो फिर जिस सेंटेंस के पीछे गा, गी, गे ये शब्द हों तब हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, स्ट्रक्चर कैसे होता है इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल, शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, आई शैल प्ले फुटबॉल टुमारो। आई शैल प्ले फुटबॉल टुमारो, मैं कल फुटबॉल खेलूँगा। अब यहाँ पे आई के साथ शैल का यूज़ किया गया है। ये ग्रामर रूल्स के मुताबिक किया गया है। अगर हम यहाँ पे विल लिख देते तब भी वो गलत नहीं होता। अब कुछ और एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हैं, यानी कि पॉजिटिव टाइप सेंटेंसेस की। नेगेटिव टाइप सेंटेंसेस की बात हम अगली वीडियो में करेंगे। पहली एग्जाम्पल है अब मैं स्कूल जाऊंगा। अब मैं स्कूल जाऊंगा, समझ में आया ना आपको? जाऊंगा, देखो पीछे गा लिखा हुआ है, मतलब अभी वो गया नहीं है स्कूल, वो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? नाउ आई शैल गो टू स्कूल। नाउ आई शैल गो टू स्कूल। नेक्स्ट, राधा शाम को खाना खाएगी। राधा शाम को खाना खाएगी। राधा विल ईट फूड इन द इवनिंग। राधा विल ईट फूड इन द इवनिंग। नेक्स्ट, हम साथ साथ सिनेमा जाएंगे। हम साथ साथ सिनेमा जाएंगे। अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हम क्या होता है? वही, साथ साथ। साथ साथ को हम क्या लिखते हैं? टुगेदर। क्या लिखते हैं? टुगेदर। सिनेमा को सिनेमा, जाएंगे को गो, गो के साथ क्या लगता है? टू। वी शैल गो टू सिनेमा टुगेदर। आगे है राजू छत पर पतंग उड़ाएगा। राजू छत पर पतंग उड़ाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि ना तो उसने पतंग उड़ाई है, ना ही वो उड़ा रहा है, वो भी उड़ाएगा। वो सिर्फ सोच रहा है कि वो हाँ उड़ाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे? राजू विल फ्लाई द काइट ऑन द रूफ। राजू विल फ्लाई द काइट ऑन द रूफ। रूफ को, छत को रूफ कहते हैं। आगे, गोपाल अगले महीने आगरा जाएगा।
कहाँ जाएगा? आगरा जाएगा। कब? अगले महीने। अब वो अगले महीने जाएगा, मतलब ये फ्यूचर की बात है। तो फिर गोपाल विल गो टू आगरा नेक्स्ट मंथ। गोपाल विल गो टू आगरा नेक्स्ट मंथ। लास्ट एग्जाम्पल, मैं कल एक पेंटिंग बनाऊंगी। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कल एक पेंटिंग बनाऊंगी, तो अभी कल तो होना है ना। जब हमने फ्यूचर की बात करनी है तो क्या लगाएंगे हम? विल और शैल। तो फिर हमने लिखा है आई शैल मेक अ पेंटिंग टुमारो। आई शैल मेक अ पेंटिंग टुमारो। शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ विल एंड शैल। आजकल ना शॉर्ट फॉर्म्स का ही ज़माना है, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो फेसबुक की चैटिंग हो, कुछ भी हो, शॉर्ट फॉर्म्स ही ज़्यादातर यूज़ की जाती हैं। पर अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, तो शॉर्ट फॉर्म्स ऐसे लिखी जाती हैं जैसे कि आई शैल प्ले अ वीडियो गेम। आई शैल प्ले अ वीडियो गेम। जब हम इसे अच्छे से बोलते हैं, मतलब फुल फॉर्म में बोलते हैं, तब अच्छे से समझ आता है। पर जब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो इसकी प्रोनाउंसिएशन भी चेंज हो जाती है। तो हम इसे ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, आइल प्ले अ वीडियो गेम। आइल प्ले अ वीडियो गेम, नॉट आई शैल प्ले अ वीडियो गेम। ठीक है। दूसरी एग्जाम्पल, राहुल विल विन द प्राइज़। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन भी ऐसे होगी, राहुल विल win the prize. If you guys find it useful and you are learning something from this video, then please like, share, subscribe and also comments. And if you guys have any query, then you can ask me in the description box given below. Thanks for watching.